Hi students, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another very important topic which is resistivity. और इसका सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो। रेजिस्टिविटी का सिंबल है, इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी की एग्जिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आया ये, ठीक है। तो ये समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या वायर डिपेंड्स, वो पढ़ते हैं। उनके कौन कौन से फैक्टर थे। पहला फैक्टर था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा फैक्टर कौन सा था, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर या वायर। ठीक है, अब जब अगर हम इन दोनों रिलेशंस को क्या कर दे, कंबाइन कर दे, क्या कर दे, कंबाइन, तो क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिख सकते हैं। अब हमें पता है जब कभी भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके वहाँ इक्वल्स टू का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम वो कांस्टेंट इस केस में कौन है, वो इस केस में कौन है, रो। वो कौन है बच्चा पार्टी, रो L बाय A। तो ये हमारे पास हमें मालूम चल गया है यहाँ पे कि जो रेजिस्टिविटी है वो आई कहाँ से, उसने एंट्री कहाँ से ली। तो रेजिस्टिविटी क्या बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इस केस में। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम ही क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमने देखा रेजिस्टिविटी जो रो है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो कहाँ से आई, वो आई इस एक्सप्रेशन से। कहाँ से, जो हमने फैक्टर्स देखे थे, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर या वायर डिपेंड्स। पहला फैक्टर लिया, दूसरा फैक्टर लिया, दोनों को कंबाइन किया, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव किया, तब जाकर ये कांस्टेंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टिविटी या रो बोल रहे हैं, तब जाकर इसने एंट्री ली है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो इस केस में हमें मिलता है। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा इजी है ना। तो हमने देखा इस लेक्चर में कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कहाँ से आती है। इन दी वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम रेजिस्टिविटी को ही कंटिन्यू करेंगे, उसको डीप डिस्कशन करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइज, सी यू वेरी सून इन दी वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।